रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन 4 मार्क का आंसर इन ब्रीफ या अटेम्प्ट द फॉलोइंग 5 मार्क का आ सकता है। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स कंज्यूम करता है और पे करता है, सिंपल सी भाषा में। भले ही बोले द कंज्यूमर इज किंग ऑफ द मार्केट, लेकिन इन रियलिटी कंज्यूमर को बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता है इंडिया में। तो एक बिजनेस का कंज्यूमर के प्रति क्या जवाबदारी है? लेट अस चेक आउट वन बाय। नंबर 1, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बीच में मेरा फिटनेस कम था, तो मैंने दवाई, डॉक्टर ने एक कैप्सूल दिया था। तो कैप्सूल का जो है ना फॉइल जैसे ही करते हैं, तो मेरे हाथ को टच हुआ, उसका कॉर्नर इतना शार्प था कि खून निकलना शुरू हो गया हाथ से। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ऑल्सो इंक्लूड्स कि आप जब यूज करते हो तभी इंजुरी ना हो। और इंडिया में बहुत सारे टॉयज देखे गए हैं जिससे बच्चे लोग को इंजरी होता था। अभी कायदे जैसे सख्त होते जा रहे हैं, तो ये सब दिक्कतें कम आ रहे हैं। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में आप होटल में चले जाओ, यदि आपने किचन में चले गए, ढाबा में, जिस प्रकार से वो लोग खाना बनाते हैं, हाथ धोते नहीं है। आप खाना खाते हो, आपका ध्यान किचन में नहीं रहता है क्योंकि वो अंदर के साइड रहता है। जिस दिन आपने किचन देख लिया, तो शायद आप उस होटल में कभी ना जाओ। तो कई बार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सब स्टैंडर्ड रहते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, इंफीरियर रहते हैं, लोअर क्वालिटी गुड्स यूज करते हैं। तो एक बिजनेस का जवाबदारी है, आप कीमत ले रहे हो तो क्वालिटी दो। नाउ इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सोनी ले लो, टोयोटा ले लो, होंडा ले लो, इनके प्रोडक्ट्स, टोयोटा ही ले लो, इनके फीचर्स टोयोटा में ज्यादा नहीं रहेंगे, कीमत ज्यादा रहेगा। बट रास्ते के बीच में टोयोटा खराब हुई, ये आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक बिजनेस वाले की जवाबदारी है देना की कंज्यूमर्स को। ठीक है, नेक्स्ट, फेयर प्राइस। नाउ फेयर प्राइस को कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा प्राइस जो कंज्यूमर को भी फेवरेबल हो और सेलर को भी प्रॉफिटेबल हो। लेकिन कई बार चीट किया जाता है बाय चार्जिंग हाई प्राइस। नाउ एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक जमाने में कोका कोला के छोटे बॉटल्स आते थे, 5 रुपए के। ठीक है, तो आप गए न लेने, तो आपको दुकान वाला 6 रुपया लगाता था। एमआरपी 5 रुपीज था और दुकान वाला 6 रुपया, वो बोलता था 1 रुपया कूलिंग का। नाउ कायदा ये बोलता है एमआरपी के ऊपर तुम बेच नहीं सकते, कायदा अलाउड नहीं करता है। लेकिन आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको ऐसा केसेस मिलेंगे जहां पे एमआरपी विच इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस उससे ज्यादा दिया जा रहा है, उससे ज्यादा सेलर चार्ज कर रहा है। तो फेयर प्राइस ऑल्सो मीन्स कि आप एक बिल्डर का एग्जांपल ले लो ना। बिल्डर में, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका कारपेट एरिया है, ये कारपेट है, लेकिन वो कुछ न कुछ ऐड करता है। पार्किंग का 2 लाख जोड़ेगा, एमिनिटीज का 1.5-2 लाख जोड़ेगा, स्कूल वाले डोनेशन का पैसा लेते हैं। ये फेयर कैसे हुआ? ठीक है ना? तो फेयर प्राइस वो हो जो जो तुम एक्चुअल बेच रहे हो। अभी तुमको बोला 1000 स्क्वायर फीट का घर है, लेकिन वो 1050 का निकला। या वो तुमको बोल रहा है 22 कैरेट है, लेकिन वो 20 कैरेट का बेच के 22 कैरेट का पैसा ले रहा है। कई बार हुआ है। या जो तुम लग्जरी या बस में ट्रेवल कर रहे हो, या कोई तुमने इनोवा भाड़े पे लिया है किलोमीटर के हिसाब से, वो उसका मीटर कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहा है। सो फेयर प्राइस बहुत जरूरी है ताकि कंज्यूमर को चीट ना किया जाए। कस्टमर सेफ्टी। ना मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अमेरिका में एक कंपनी है, वो जैसे हिप रिप्लेसमेंट करते हैं ना, हिप जैसे नी, घुटना रिप्लेस करते हैं, वैसे हिप रिप्लेसमेंट के
वो लोग ने काम किए थे। लेकिन जैसे ही हिप रिप्लेसमेंट का सर्जरी होने के बाद कुछ दिन में जो पेशेंट है उसको उल्टी और दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुए। तो जो उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट के लिए जो प्रोडक्ट इंसर्ट किया था बॉडी में, उसमें कुछ ऐसे कंटेंट है जो बॉडी को नुकसान हो रहा था, हेल्थ खराब हो रहा था। अमेरिका में केस हुआ, उनको करोड़ों रुपए देने पड़े। लेकिन सेम अमेरिकन कंपनी इंडिया में वही हिप रिप्लेसमेंट बिना चेंज किए बेच रहा है। सो कस्टमर सेफ्टी क्यों ये लोग ताक में रख देते हैं कि इन लोग को परवाह नहीं है। तो अनसेफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी मार्केटेड। अनसेफ क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका वड़ा पाव है, वड़ा पाव कायदा, अच्छा ये कायदा 2022 में आया जहां तक मुझे पता है, या 2021 पकड़ लो। आप वड़ा पाव या समोसा न्यूज़पेपर में पैक नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को 73 इयर्स लगा। गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, दूसरे प्रायोरिटीज थे। लेकिन 73 इयर्स लगा कि न्यूज़पेपर में जो इंक है वो मिक्स हो जाती है और फिर दैट इज प्रोन टू कॉज कैंसर। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। कस्टमर सेफ्टी, ये यंग जनरेशन में काफी हो रहा है और होने भी वाला है। आपके ब्लड में प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स देखे गए हैं। मतलब कि आप जो प्रोडक्ट लेते हो प्लास्टिक में, उसके छोटे छोटे कण खून में आ चुके हैं। क्योंकि खाने के आइटम्स, चिप्स के पैकेट्स या प्लास्टिक तो हजारों चीज मिलते हैं, बट उसके जो प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स है वो शरीर के अंदर चले जाते हैं और फिर हेल्थ में खराबी होती है। अगला 50 साल में इस पे सॉलिड रिसर्च होगा जिससे जो नुकसान प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स कर रहा है, जो ब्लड में फ्लो हो रहा है, तो इन लोग को प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव ढूंढना ही होगा। करेक्ट। ऑनेस्टी इन एडवर्टाइजिंग। नाउ मैं अमेजन का एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं अमेजन पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं एक बोलता हूं। मुझे बोट के ईयरबड्स बोलते ना, वो लेना था, या हेडफोन जो भी। ईयरफोन, ईयरफोन शायद ज्यादा रहता है, हेडफोन मोटा रहता है और ईयरफोन पतला रहता है। तो उधर एक प्रोडक्ट 1000 रुपए में था और लोकल दुकान में 1300 रुपए में था। तो जब मैंने दुकानदार को पूछा इतना फर्क क्यों, तो दुकानदार ने बोला मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। वो मुझे अमेजन के वेबसाइट में लेकर गया। अमेजन के वेबसाइट में जब लेकर गया तो उसने बोला देखो यहाँ पे लिखा है रिफर्बिश्ड। रिफर्बिश्ड एक्चुअली नाम है, कुछ लगता नहीं है। लेकिन आपको मैं बोलूँ सेकेंड हैंड तो आपको गुस्सा आ जाए, क्योंकि बहुत छोटा लिखा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। और कितने लोग इसमें फंस जाते हैं। अमेजन को ये पॉलिसी में कुछ क्लैरिटी देना होगा कि रिफर्बिश्ड कहाँ है और कहाँ नहीं है, और रिफर्बिश्ड है तो उसको रेड कलर में क्लियर क्यों नहीं बताता। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। मैं अमेजन मेरा फेवरेट में से एक है, क्योंकि अमेजन से मुझे हमेशा बेस्ट सर्विस मिला है। लेकिन एक जगह पे मैंने फोन भी किया था उनको। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप पुराने घर में थे वो बेच के नए घर में आ गए, तो आपने अपना बिल सेव किया है। तो मैं अमेजन के पास गया या फोन किया उनको कि पुराना बिल मैं डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं गलती से पे कर दूं, क्योंकि अलग अलग जगह के बिल्स रहते हैं। अभी वो घर का कोई वैल्यू नहीं है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं डिलीट करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला वो डिलीट नहीं होगा। और मैंने बोला कि ऐसे कैसे डिलीट नहीं होगा, एक सिंपल सा एक्स मार्क ऊपर आके आप क्रॉस करो डिलीट हो जाएगा। उन्होंने वो अपडेट आया ही नहीं है, अभी तक किया नहीं। सो डोंट यू थिंक सो, वो भी एक प्रकार का एडवर्टाइजिंग है जब आपको ईमेल आता है, एसएमएस आता है। और कई बार आपके यदि दो चार ऑफिस का नंबर इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, मेरा घर का होगा, पुराने घर का, मेरे दूसरे फैमिली मेंबर्स या गांव में कोई होगा, उसने बोला कि यार ऑनलाइन पे कर दो, 5-6 बिल गए। और उसमें जो बिल की जरूरत नहीं मैं डिलीट कर रहा था, बट मैं डिलीट नहीं कर सकता बिकॉज उसमें फीचर है ही नहीं। अच्छा, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग में बाय वन, नहीं ऐसा करो, बाय वन एट 50% डिस्काउंट। ठीक है। अब प्रोडक्ट का दाम 1000 रुपया है, अब ये लोग 2000 कर लेते हैं, और 50% तो एक्चुअली वो एमआरपी पे ही बेच रहे हैं, सिर्फ दाम उन्होंने आर्टिफिशियली बढ़ा दिया है।
अच्छा, एक और चीज बताता हूँ जो सबसे वर्स्ट मुझे लगता है, ये काम करना ही होगा गवर्नमेंट को। जोमेटो और स्विगी, आप सिंपल सा एक हिसाब ले लो, ठीक है। यदि प्रोडक्ट 100 रुपए का है, ठीक है, तो ये लोग 250 बोलते हैं, 50% डिस्काउंट में 125 कर देते हैं। आपका एमआरपी जो होटल में मेनू में जो कीमत है उससे ज्यादा में आप बेच रहे हो, आप डिलीवरी चार्जेस भी ले रहे हो, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जोमेटो को इन्फ्लेटेड प्राइस जो मेनू है और जोमेटो का अलग प्राइस कौन से कायदे के तहत अलाउड है, मैं पूछना चाहता हूँ। और यदि 50% डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट नकली है, क्योंकि 250 का 50% 125 हो जाता है। डिस्काउंट किसको बोलते हैं? जो आप कस्टमर को बेनिफिट दे रहे हैं। ये कस्टमर को बेनिफिट नहीं, कस्टमर के साथ धोखा, फ्रॉड हो रहा है। जोमेटो, स्विगी इज आंसरेबल टू द नेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑनेस्टी इन एडवर्टाइजिंग मीन्स, वो लोग यदि उनको अपना ब्रांड चलाना है तो वहां पे लिखो मेनू के प्राइस अलग हो सकते हैं, क्यों नहीं लिखते वो लोग? क्यों कस्टमर मंगाने के बाद जब होटल में जाकर मेनू कार्ड दिखता है तो आग लग जाती है उसके अंदर की, दिल में आग लग जाती है कि उसने ज्यादा पे किया। इफ जोमेटो या स्विगी सर्विस दे रहा है तो 50% 60% नाम पे धोखा क्यों कस्टमर्स के साथ? ऑनेस्टी इन एडवर्टाइजिंग बिल्कुल नहीं है। तो आज नहीं तो कल उनको जवाब देना ही पड़ेगा। आफ्टर सेल सर्विस, नाउ आज के तारीख में आफ्टर सेल तो जाने दो, मैं आपको बिफोर सेल बोलता हूँ। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। टाटा मोटर्स, वर्ल्ड क्लास कंपनी, एथिकल कंपनी, ऑनेस्ट कंपनी में, मुझे लगता है इंडिया में मेरे को जो टाटा के लिए, मैं आजकल अमेजन से अभी एग्जांपल लिया, लेकिन मैं टाटा न्यू से कल किराना ऑर्डर किया था, क्योंकि इंडियन ऐप है ना, मुझे वो एक पेट्रियोटिज्म टाटा का है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है टाटा से खरीदने। बट टाटा मोटर्स ऑनेस्ट है, लेकिन व्हाट अबाउट डीलर्स? जो उनके डीलर्स है, टाटा मोटर्स का पूरा कंट्रोल थोड़ी डीलर्स में रहेगा, अंदर क्या होता है। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में ऐसा केस देखा गया, आई थिंक मुंबई में वो केस था, जहां पे गाड़ी में स्क्रैच था या एक स्पेसिफिक जगह में पेंट कलर अलग था, मतलब उन्होंने कुछ चीज छुपा दिया। और मैं टाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और कंपनी था, महिंद्रा का ले लो। महिंद्रा का वो जो डीलरशिप में फेमस वीडियो वायरल हुआ था, जहां पे एक फार्मर को एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बोला था तू क्या खरीदेगा, या जिस प्रकार से बात किया था, और वो तुरंत आके 10 लाख आधे घंटे में लेकर आया था, बहुत हंगामा हुआ था। सो महिंद्रा कंपनी, टाटा मोटर्स, ये सब इंडियन कंपनीज बहुत ऑनेस्ट है, बट डीलर्स कभी कभार, डीलर्स या डीलर्स के एम्प्लॉइज कभी कभार गड़बड़ी कर देते हैं या डेलिबरेट फ्रॉड करते हैं। जैसे कि ऐसे भी केसेस हुए इंडिया में कि टायर्स, देखते समय टायर्स अलग था और खरीदते समय टायर्स चेंज कर दिया गया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये कैसे होता है? प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन देने से पहले इनके पास गाड़ी सर्विस करने के लिए आप जाते हो, तो शोरूम के बैक साइड होता है, बस शोरूम से बैक साइड लेकर गए, टायर बदल दिए, क्या टाइम लगता है इनको? 10 मिनट, 15 मिनट। और पेंट का पैच अलग दिख रहा था, इसका मतलब इन लोगों ने डैमेज व्हीकल। कई बार ये लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी को नासिक से औरंगाबाद लेके जाना है, ठीक है, तो औरंगाबाद के डीलरशिप से बेचना है। तो नासिक तो औरंगाबाद जो रोड से जाती है, तो स्पीडोमीटर का कांटा ये लोग निकाल देते हैं। सो नासिक टू औरंगाबाद सपोजिटली 150 किलोमीटर है, वहां पहुंचने पर फिर भी दिखेगा जीरो, या ज्यादा से बढ़ा के वो लोग 9 किलोमीटर, 8, 9, 10 तक दिखाते हैं कि टेस्ट कर रहे थे। गाड़ी चली है 150 किलोमीटर, लेकिन स्पीडोमीटर या जो किलोमीटर का काटा है वो 9 किलोमीटर दिखाएगा। तो आफ्टर सेल सर्विस किसको बोलते हैं? या मैं तो बिफोर सेल की बात कर रहा हूं। आफ्टर सेल सर्विस में, अब मैं आप एक एग्जांपल देता हूं। एक अ, जो गीजर है, एक मैंने गीजर लिया था, तो आई थिंक रिकॉर्ड का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब वो आदमी आया, उसको फिट करने का ऐसा लग रहा था अनुभव ही नहीं है, कहाँ फिट करना, पूरा कंफ्यूजन, कहाँ वायरिंग, या जो वायरिंग मतलब पाइप्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको।
और एक्वागार्ड के सर्विसिंग के लिए एक बार आया था, उसने एक दो जिस प्रकार से सर्विस किया, उल्टा एक पार्ट डैमेज करके चला गया। तो आफ्टर सेल सर्विस में जो मेंटेनेंस ये लोग करते हैं, कई बार इल्जाम लगता है इन पे, डीलरशिप पे, कि आप अच्छा प्रोडक्ट निकाल लेते हो, डुप्लीकेट प्रोडक्ट डाल देते हो। डीलरशिप्स पे, और कोई भी डीलरशिप ले लो, सब पे इल्जाम लगता है। एक्चुअली डीलरशिप के एम्प्लॉय ऐसा करते होंगे, बट उनका चेकिंग, कैमरास सब सटीक होना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हॉस्पिटल में कई बार इल्जाम लगता है कि पेशेंट एडमिट है, डेथ हो गई, लेकिन दो दो दिन वेंटिलेटर पे जिंदा रखते हैं उसको, या दिखाते हैं कि वो जिंदा है, और आईसीयू में तो जाने को अलाउड नहीं रहता है, तो 2 दिन का उनको पैसा मिल जाता है। ऐसा भी केस हुआ है कि ऑक्सीजन सिलेंडर उसको नाक में लगाया गया, सिलेंडर का जो है, लेकिन ऑक्सीजन खाली था सिलेंडर, ऐसे भी इल्जाम लगे। ठीक है। तो आफ्टर सेल सर्विस प्रोडक्ट में ही नहीं, सर्विस सेक्टर में भी जरूरी है कि अच्छे तरीके से दिया जाए क्वालिटी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेट अस टेक वन एग्जांपल। नोकिया एक समय का वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी, उसने, मुझे लगता है, एंड्रॉयड अडॉप्ट नहीं किया था, या बहुत लेट अडॉप्ट किया। स्मार्टफोन्स में उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस समय एक गरीब कंपनी था, छोटा कंपनी था सैमसंग, उन्होंने सब फटाफट लिया। आज सैमसंग वर्ल्ड का टॉप कंपनी में बन गया। नोकिया बंद हो गया, फिनलैंड कंपनी था। आज एप्पल ले लो, एप्पल का मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ के ऊपर है, 2 लाख करोड़। नोकिया बिक गया 800 करोड़ में, जबकि नोकिया का आज मार्केट वैल्यू कम से कम लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ होना चाहिए था। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ। सबसे ज्यादा कंपनी जिसने रिसर्च में ध्यान नहीं दिया है, वो है सोनी। मैंने थोड़ी देर पहले सोनी की तारीफ भी की थी क्वालिटी के मामले में, लेकिन वो लोग फेल गए रिसर्च। सोनी के प्रोडक्ट्स में मानता हूँ क्वालिटी वर्ल्ड के बेस्ट में से एक है, बट उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? सोनी एप्पल से भी पहले का कंपनी है। इन लोगों ने जब आईपॉड जैसा प्रोडक्ट लॉन्च किया, उन्होंने इतना लेट कर दिया, तब तक एप्पल ने बाजी मार ली थी। आज उनका नए प्रोडक्ट्स आ ही कहाँ रहे हैं? सोनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पीछे हो गया है ना। उनका मोबाइल था, अच्छा सोनी का लैपटॉप था, आई थिंक लैपटॉप का नाम वायो था, एक नंबर का लैपटॉप था, लेकिन उसमें भी कॉस्ट जरूरत से ज्यादा हो, और वो भी बंद हो गया। उनके मोबाइल फोन्स थे। आज मोबाइल फोन कोई सोनी होगा तो भी कोई खरीदता नहीं है। सो दोनों में वो लोग फ्लॉप गए। उन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों को ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ता है, या मोबाइल फोन। अच्छा, मैंने यूज किया था सोनी, आई थिंक सोनी एरिक्सन या कुछ तो नाम था, इतना कॉम्प्लिकेटेड फोन था। सीधी बात है, उन्होंने सॉफ्टवेयर में ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने प्रोडक्ट में ध्यान दिया। आप प्रोडक्ट क्वालिटी कितना भी बेस्ट करो, आप सॉफ्टवेयर नहीं कर पाओगे तो आपका सक्सेसफुल नहीं हो गया। ठीक है ना। सो सोनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी पीछे है। वही एप्पल देखो, एप्पल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या क्या लॉन्च किया उन्होंने। 2004 में आई थिंक आईफोन आया, आईपैड आया, आईपॉड आया, अभी आईफोन चलते चलते 14 आ गया, 2023 आज 1 तारीख है, तुम्हारा आईफोन 15 आ जाएगा ये साल। ठीक है ना। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एप्पल काफी आगे है। नेक्स्ट, रेगुलर सप्लाई। नाउ एक एग्जांपल लेता हूँ। कांदा व्यापारी, ऑनियन, ऑनियन मर्चेंट्स पर कई बार इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोग गोडाउन में स्टॉक करके रखते हैं, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से दाम बढ़ जाता है। कई बार, मतलब डेलिबरेटली मर्चेंट्स करते हैं ऐसा। फिर गवर्नमेंट रेड डालता है, रेड डाला तो अहमदनगर, लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा कांदा मार्केट है। आप 200 किलोमीटर इसके आजू बाजू ले लो, वहीं पे आपको मिलना है। जो वेयर हाउस या गोडाउन में स्टॉक करके छुपा देते हैं लोग, और फिर दाम बढ़ने के बाद ही इश्यू करते हैं, ये जानबूझकर होड़ रोक के रखते हैं, ताकि उसको ब्लैक मार्केट में महंगा बेचा जाए। ये जवाबदारी है कि आप होड़ करके कस्टमर्स का नुकसान ही नहीं कर रहे, खुद की जेब भरने के लिए कितने लोगों को साथ मैनिपुलेशन कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज, दूध, आर्टिफिशियल दूध बनाने का मैंने देखा था, फेविक्रिल, पानी में फेविक्रिल डालते थे।
और झाग आने के लिए डिटर्जेंट डालते थे, नकली दूध, नकली अंडा तक मैंने सुना है। ठीक है ना। आपका इंडिया में तो ठीक है, चाइना में तो डेथ पेनल्टी है। द मोमेंट डुप्लीकेट चीजों का डेथ पेनल्टी अभी तक गवर्नमेंट ने कायदा मुझे नहीं लगता लाया है। लोगों को डर ही नहीं है। आप आपने कायदा लाया कि कोई भी आरटीओ में देखो अभी लाइसेंस नहीं रहा तो कितना फाइन है, 4,000 5,000। इंश्योरेंस नहीं है, इतने बड़े बड़े फाइन है। तो देखो पेरेंट्स भी जवाबदार माने जाएंगे। लाइसेंस, इंश्योरेंस, पार्किंग, ये सब तीनों में आप पकड़े गए 10,000 आपका उड़ जाएगा। तो डुप्लीकेट चीजों में गवर्नमेंट ने रेगुलर सप्लाई जिसने रोका। अच्छा, दुबई में आपने सेकेंड हैंड डुप्लीकेट चीज बेचा तो फाइन कितना है? 20 लाख इंडियन रुपीज, 20 लाख रुपीज का फाइन है। मतलब दुकानदार तो उड़ ही जाएगा। आप प्लास्टिक से यहाँ पे मेंटेन, प्लास्टिक किसी ने दिया तो कितना फाइन है? 5,000 रुपया। ठीक है। यही फाइन सपोजिटली 5 लाख रुपया रखा, तो डर के मारे कोई भी नहीं करेगा। 5,000 एक दो बार भर दिया ना चलता है, लेकिन 5 लाख रुपया रखा तो कोई भी डेरिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट, अटेंड कंप्लेंट्स। मेरा अनुभव कंप्लेंट्स के मामले में ये रहा है कि आप फोन करते हो। मैंने घर पे, मेरा एयरटेल फाइबर है। ठीक है। एयरटेल फाइबर ब्रॉडबैंड वाईफाई बोल सकते हैं। तो अ, मैंने फोन किया, उसने बोला आता हूँ ना। कंपनी बहुत अच्छा है, वापस से एम्प्लॉय एम्प्लॉय को सर्विस देना नहीं है। तो पूरा दिन चला गया, नेक्स्ट दिन आए कम से कम 6 8। जब वो आया तो मैंने बोला कि भाई कस्टमर भगवान नहीं है, आप लोग भगवान हो। सो इससे एयरटेल का भी नाम खराब होता है कई बार। अच्छा, बैंक्स में भी कई बार दिक्कतें आते हैं। फिर जब आप धमकी दो आरबीआई में कंप्लेंट करेंगे तो वो लोग एक्शन लेते हैं। आपका ब्रोकर का कुछ आपको स्टेटमेंट चाहिए, नहीं मिल रहा है तो आपने धमकी दिया सेबी को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, कितना लेट कर रहा है, तब जाकर भेजते हैं। सो और कई बार आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला, आप कंप्लेन कर रहे हो, नहीं मान रहे, फिर लोग तोड़फोड़ करते हैं। यदि फर्स्ट केस में वो लोग सुन ले और स्टेप ले करेक्शन का, तो तोड़फोड़ की जरूरत ही नहीं है, कंप्लेंट्स की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ जाकर बताओ कि दिक्कत आ रहा है प्रोडक्ट में। तो एक बिजनेस का जवाबदारी है, कंप्लेंट किया जाए तो तुरंत उसका सॉर्टिंग किया जाए। ट्रेनिंग, कई बार आपके प्रोडक्ट्स बहुत टेक्निकल रहते हैं, वॉशिंग मशीन, लेकिन मेरा अनुभव है ये जो लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, ये लोग खुद वेल ट्रेन्ड रहते नहीं है। ये लोग सिर्फ दो तीन चीज बता के चले जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपर स्टॉप में गया था मैं, वहां पे एक एग्जीक्यूटिव को मैंने बोला कि क्रेडिट कार्ड पे क्या क्या स्कीम है। उससे बोला नहीं, ये प्रोडक्ट पे 40% स्कीम है, डिस्काउंट है। मैंने बोला नहीं, 40% इसमें है लेकिन टोटल खरीदी में कुछ क्रेडिट कार्ड पे है। उसको पता ही नहीं। मैंने बोला आप जाकर पूछिए। वो जाके वापस आया, उस किसी और को भी पता नहीं। फिर स्टोर मैनेजर को मैंने बोला कि आपके एम्प्लॉयज को नहीं पता। उसने बोला मैं बताता हूँ। मतलब ये नासिक की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने बोर्ड देखा कि 8,000 की शॉपिंग पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। सिंपल सा वो बोर्ड, मुझे पता नहीं था, मैंने जस्ट पूछा। कई बार इन लोग को कॉटन, पॉलिएस्टर, अच्छा, यदि आप ट्राउजर ले रहे हो, वो बोलते नहीं आपको, आपको साइज वेस्ट का ट्राउजर का 34 साइज बैठेगा। मैंने बोला नहीं 36 मुझे लगता। नहीं नहीं सर, आपको 34 लगेगा। मुझे पता था कि ये गलत बोल रहा है। सो इनको समझ में ही नहीं आता। मेरा अनुभव ये रहा है कि एक्वागार्ड सर्विसिंग के लिए एक दो जन आए थे, उसने कुछ बिगाड़ दिया था, या गीजर फिटिंग के लिए आए थे, उनको पता ही नहीं है। ट्रेनिंग कस्टमर को देना चाहिए लेकिन इनके एम्प्लॉय को भी उतना ही जरूरी है। कंज्यूमर को ट्रेनिंग कैसे? आप कार चला रहे हो तो डिलीवरी के टाइम में सब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन या फ्रिज के लिए जो लोग आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, 2 2 मिनट में फटाफट बता के चले जाते हैं, आपसे साइन लेते हैं, क्योंकि उनको वो जवाबदारी दिया गया ट्रेनिंग का। कस्टमर को बेस्ट यूसेज का ट्रेनिंग जरूरी है ताकि कस्टमर को उस प्रोडक्ट से ऑप्टिमम बेनिफिट मिल सके। अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन।
मैंने एक बार सीमेंट का 2 kgs का पैक लिया, ठीक है, गाड़ी के डिक्की में था, छोटा सा एक रिप कुछ करना था सीमेंट का काम। मैं गया एक किराना शॉप में, मेरे पास था तो मैंने चलो यार पूछ लो, पहचान का था किराना वाला। मैंने बोला यार एक बार वजन तो करके दिखा। तो उसमें निकला 1800 ग्राम्स, मतलब सीमेंट के सेलर ने 200 ग्राम कम कर दिया था। अच्छा, उसी दुकान में एक ब्रेड था, मुझे पता था वो ब्रेड वाला चालबाजी करता है। 400 ग्राम्स का ब्रेड था। मैंने उसको बोला कि ये जो कंपनी है, इसका ब्रेड आप वजन करो, ये कम मिलेगा। 380 ग्राम्स निकला वो। अच्छा, वो हम लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं, व्हीट ब्रेड जिसको बोलते हैं। उसने ही बताया कि ये लोग कोकोआ पाउडर डालते हैं ब्रेड में, क्योंकि कोकोआ गेहूं से सस्ता पड़ता है। फिर मैंने बोला मॉन्जिनीस का ब्रेड, उस समय मॉन्जिनीस का ब्रेड तो आता था, वो एग्जैक्टली 400 ग्राम निकला। मतलब मॉन्जिनीस कंपनी ईमानदार कंपनी है, कंटेंट का तो बोलते नहीं आता। तो अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैं एक कंप्यूटर में, आई थिंक रैम बोलते हैं ना, 512 1 TB। तो मैं उसके पास गया, 1 TB बच्चों के लैपटॉप के लिए मुझे स्पीड बढ़ाना था। तो उसने बोला कि बच्चों के लिए 500 काफ़ी है। मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं, तो मैंने गो हैड किया। 15 दिन में खराब हो गया। मैं सेलर के पास गया, तो उसने बोला कि आपने रिफर्बिश लिया तो ऐसे ही होगा ना, रिफर्बिश। मैंने बोला आप रिफर्बिश नाम मत यूज करो, आप सेकेंड हैंड बोलो। उसने बोला ठीक है सेकेंड हैंड। मैंने बोला कि आपके पास कैमरा का रिकॉर्डिंग्स है, यदि ऑडियो भी है तो उस दिन का निकालो और मुझे बताओ मैंने सेकेंड हैंड कब बोला था। उसने उसने और सेलर ने ये भी बोला, सेलर का ही सर्विस सेंटर था। तो सेलर ने बोला कि 500 जो MB का जो आता है वो सेकेंड हैंड ही आता है। मैंने बोला फिर उसने फ्रॉड क्यों किया, आपका दुकान उस दिन बंद था सर, वो चालू था। तो उसने आपने 1 TB नहीं बोला। मैंने बोला मैंने 1 TB बोला, उसने रिकमेंड किया, नॉलेजेबल लग रहा था। वो मुझे थोड़ी पता वो सेकेंड हैंड डालेगा और खराब हो जाएगा। तो मैंने 1 TB का बिठवाया, उसने बोला चार्जेस एक्स्ट्रा। मेरा चार्ज एक्स्ट्रा नहीं, मैं आप पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैं केस डाल सकता हूँ फ्रॉड का, वो नहीं डाल रहा हूँ। तो 1 TB का मैंने बिठवाया। तो बोलने का तात्पर्य यह है, आप कस्टमर को कितना और कब तक एक्सप्लॉइट करोगे। इन लोग का दुकान बंद कर देना चाहिए, या सीधा 10 लाख का फाइन लगाओ, ये लोग जिंदगी में ना करें। प्रोडक्ट में लिखा रहता है वो कंटेंट, वजन में प्रॉब्लम है, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, कंटेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आप अभी एयरपोर्ट में एक जन ने बिल डाला था, 2 समोसा 1 चाय 1 पानी 500 रुपया। आप लो पर क्वालिटी दो, लेकिन 500 रुपया 2 समोसा चाय कुछ ज्यादा नहीं है। एयरपोर्ट में होता है कॉस्ट, पर इतना आपका पॉपकॉर्न ले लो, 500 600 700। ओवर जब हो जाता है ना, अभी सिनेमा वालों को समझ में आ गया है। पहले टिकट्स कैसे 300 400 500 600 800 1000 1200, अभी कैसा 150 200 में टिकट दे रहे, तब गर्दी हो रही। सो आप कस्टमर को एक्सप्लॉइट कब तक करोगे। ब्रिटिशर्स ने तो 150 साल किया था। अभी वक्त आ गया है कि कस्ट एक बिजनेसमैन भी समझे कि कस्टमर भगवान है, तो भगवान को अ, भगवान के साथ चीटिंग नहीं किया जाता। तो ये था आपका कंज्यूमर का जो पॉइंट्स है ना, 10 पॉइंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।